गाजा में दुनिया ने देखा बंधकों को रिहा करने आए हमास के लड़ाकों को, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया उनके बीच मौजूद एक खौफनाक निशान को? कंधों पर लगे उस बैज ने बताया कि ये कोई आम लड़ाके नहीं बल्कि हमास की शैडो यूनिट के सदस्य हैं। बंधुकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस खूंखार और गुप्त यूनिट को क्यों दी गई? इनके हाथों में कौन से खतरनाक हथियार थे जिसका प्रदर्शन जानबूझकर किया गया? हमास की शैडो यूनिट, जिसे सिर्फ सबसे संवेदनशील मिशनों के लिए चुना जाता है, वो आखिर क्यों आई थी? इनकी कहानी, इनके हथियार और बंधकों की रिहाई के पीछे का पूरा गेम प्लान कहीं आप मिस तो नहीं कर रहे? इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया, क्योंकि आज मैं आपको डिटेल में पूरा गेम प्लान समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजा में युद्ध विराम लागू हो चुका है और इस शांति के बीच एक बड़ी खबर आई कि हमास ने अपनी कैद में मौजूद सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। पहले 7 और फिर 13 बंधक रेड क्रॉस के हवाले कर दिए गए, जिसके बाद वे सुरक्षित इजराइल भी पहुंच गए। लेकिन इस रिहाई के दौरान कुछ ऐसा दिखा जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस एक तस्वीर ने, जो आप देख रहे हैं, दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि 2 साल की भीषण जंग के बाद भी हमास के पास इतने हाईटेक हथियार कहां से आए। दरअसल दक्षिण गाजा के एक अस्पताल के बाहर हमास के कई लड़ाके कतार में खड़े थे, वो भी हाईटेक हथियारों से लैस। इसके साथ ही इनमें से एक पर खास निशान था जो उसे शैडो यूनिट का लड़ाका बता रहा था। अब सवाल है कि शैडो यूनिट आखिर है क्या, जिस पर खबरें बनने लगी पूरी दुनिया में। दरअसल शैडो यूनिट को जानने से पहले हमास की सशस्त्र शाखा कस्साम ब्रिगेड को समझना जरूरी है। कस्साम ब्रिगेड हमास के लिए युद्ध लड़ने वाला सैनिक हिस्सा है। ये गाजा पट्टी में मुख्य लड़ाकू संगठन के तौर पर काम करता है और हमास की विचारधारा को कट्टरता से मानता है। इसी कस्साम ब्रिगेड की एक विशेष टुकड़ी है जिसका नाम है शैडो यूनिट, जिसमें बेहद खूंखार और खतरनाक लड़ाके शामिल हैं। बंधुकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी शैडो यूनिट की थी। बंधुकों की रिहाई के दौरान जिस लड़ाके पर कस्साम ब्रिगेड के निशान थे, उसकी पहचान शैडो यूनिट के सदस्य के तौर पर हुई है। ये यूनिट बंधुकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उन्हें सुरक्षित रखने का काम करती थी। ये यूनिट कितनी गोपनीय और ख़तरनाक है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हें सबसे संवेदनशील मिशनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। हमास ने इनको बचा कर रखा हुआ था खास मिशनों के लिए। अब बात करते हैं उन हथियारों के जिनका प्रदर्शन बंधकों की रिहाई के दौरान किया गया। हमास के लड़ाके जो कतार में खड़े थे, उनके हाथों में राइफलें थी और ये सब दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश भी थी कि कस्साम ब्रिगेड और हमास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कस्साम ब्रिगेड एक भारी भरकम हथियारों का जखीरा रखती है। इनमें मुख्य रूप से असोल्ट राइफलें जैसे कि AK टाइप राइफलें शामिल हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ निशानेबाज राइफलें और ऑप्टिक्स भी होते हैं। बंधुकों को ले जाते समय जो लड़ाके दिखे, उनके कंधे पर यह हथियार साफ तौर पर देखे जा सकते थे। इनके अलावा कस्साम ब्रिगेड रॉकेट, मोर्टार और कई बड़े एंटी टैंक मिसाइलों का भी इस्तेमाल करती रही है और इजराइल को भी परेशान किया है उसने। कई तरह की भारी भरकम मशीन गन्स भी इनके पास होती हैं। यानी इन हथियारों का प्रदर्शन सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत और तैयारी दिखाने की एक सुनियोजित कोशिश लग रही थी। ये भले ही युद्ध विराम हो चुका हो, भले ही बंधक रिहा किया जा रहे हों, लेकिन हमास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ये संदेश देने की शायद कोशिश हुई। बंधकों की रिहाई के साथ ही युद्ध खत्म करने की योजना का पहला चरण शुरू हो गया। बंधकों की रिहाई के बदले में इजराइल भी लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके अलावा मारे गए 28 बंधकों के शव भी सौंपे जाने हैं। गाजा में भले ही युद्ध विराम है, लेकिन वहाँ की स्थिति भयावह है। पिछले 2 सालों में इजरायली हमलों के कारण गाजा का बड़ा हिस्सा अब बंजर भूमि में बदल चुका है। मतलब वहाँ कुछ नहीं बचा है सिवाय मलबे के और बंजर ज़मीन के। अब आगे क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। बातचीत के अगले चरण में हमास की मांगों पर बात होगी। इस वार्ता में हमास से कहा जाएगा कि वो अपने हथियार छोड़ दे और गाजा पर 2007 से चला आ रहा अपना शासन खत्म करे। ये बातचीत आसान नहीं होने वाली, क्योंकि हमास अपने नियंत्रण को छोड़ने को आसानी से तैयार नहीं होगा, ये सब जानते हैं। बंधकों की रिहाई एक शुरुआत है, लेकिन गाजा में असली शांति और स्थिरता के लिए अभी लंबा समय लग सकता है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप जल्दी से बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या हमास हथियार छोड़ेगा? आपकी राय का कमेंट में इंतज़ार रहेगा। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो में।